प्रैक्टिकल को लेकर आज मैं बहुत बड़ा राज खोलने वाला हूँ। यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से अगर आप लोग मैट्रिक इंटर की परीक्षा देने वाले हैं तो ये प्रैक्टिकल में नंबर मिलने का सिस्टम कैसे काम करता है और क्या आपको इसमें करना चाहिए, क्या स्टेप करना चाहिए, टॉपर बनने में ये क्या हेल्प कर सकता है। तो इस पे बहुत ऐसा चीज़ है जो कि आप लोगों को शायद नहीं पता हो, वो आज की इस वीडियो से पता चलने वाला है। बहुत ही कमेंट आ रहा था तो आज प्रैक्टिकल का वीडियो फाइनली आ गया। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें ये देखना चाहिए कि सबसे पहले ट्वेल्थ को मैं निकालता हूँ। ट्वेल्थ का जो होता है प्रैक्टिकल, वो होता है भाई एग्जाम। ठीक है, ट्वेल्थ के प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है जिसके लिए आता है क्वेश्चन पेपर, आंसर बुकलेट बोर्ड ऑफिस से। लेकिन इसमें अधिकार होता है कि स्कूल वाले को कि वो उस कॉपी को जांच करे और अपने स्तर पर नंबर दें और मार्क्स फॉइल में वो नंबर डाल के पटना बोर्ड ऑफिस भेज दें। अब स्कूल वालों ने जितना नंबर दिया उनसे पूछ नहीं किया जाएगा कि किस आधार पर दिया, ना ही कोई कॉपी चेक करने वापस आता है। लेकिन यदि ट्वेल्थ क्लास से कोई बच्चा बन जाएगा टॉपर, या कोई बच्चा टॉप 10 या टॉप 10 में शामिल हो रहा होता है, तो उसकी कॉपी स्कूल से, वही कॉपी जिसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ था, वो स्कूल से मंगवाई जाती है पटना बोर्ड ऑफिस और वहाँ पर दोबारा चेक करके रीवेरिफिकेशन किया जाता है। तो ये ट्वेल्थ में मैटर है, लेकिन टेंथ में ऐसा नहीं है। ठीक है, टेंथ में बिहार बोर्ड ना तो प्रैक्टिकल के लिए क्वेश्चन पेपर सेट करता है, ना ही आंसर बुकलेट आता है, ना ही इसका एग्जाम होता है। इसका पूरी तरह अधिकार दे दिया गया इंटरनल असेसमेंट के रूप में। यानी स्कूल वाले को पूर्ण अधिकार है कि वो, उसका आंतरिक मामला है, आंतरिक स्तर पर वो जैसे चाहे स्टूडेंट को प्रैक्टिकल का मार्क्स दे सकता है। अब स्कूल को डिसाइड करना है कि वो प्रैक्टिकल का मार्क्स किस आधार पर डिसाइड करेगा। इस बहुत सारे स्कूल या फिर लगभग ज़्यादातर स्कूल का क्या कहना है कि प्रैक्टिकल की कॉपी लिखो उस हिसाब से। लेकिन दरअसल प्रैक्टिकल की कॉपी सिर्फ एक दिखावा है, इससे मार्क्स डिसाइड नहीं होता। मार्क्स अंततः फिर भी इंटरनली ही डिसाइड होता है। इसके अलावा कुछ लोग का वाइवा ले लो, ठीक है, शॉर्ट इंटरव्यू, उससे मौखिक ओरल, कुछ लोगों का डिसिप्लिन के हिसाब से डिसाइड होगा। तो ये पूरा पूरा अधिकार इंटरनल मामला है। और यहाँ तक कि बिहार बोर्ड में कोई बच्चा टॉप 20, टॉप 10, टॉप 5 या रैंक 1 भी अगर क्लास 10 में लेके आता है तो उसकी प्रैक्टिकल में उसको कितना नंबर मिला इसका दोबारा जांच नहीं किया जाता। बस एक बार पूरा अधिकार स्कूल के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर। अब जो आपको प्रैक्टिकल की कॉपी बनाते हैं वो होता क्या है प्रोसेस। ज़्यादातर स्कूलों का जो मैं जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ वो ये है कि स्कूल वाले एक ऊपर ऊपर से सब करने के लिए एक सिंपल सा बोलते हैं प्रैक्टिकल की कॉपी बनाओ। उसमें आपको क्या करना होता है, कैसे लिखना है। तो देखिए, प्रैक्टिकल की कॉपी आप बनाना ही है तो अच्छे से बनाइए, ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये जमा करने के बाद स्कूल के किसी स्टोर रूम में, कबाड़ वाले रूम में फेंक दिया जाता है। कोई उलट के देखता भी नहीं है कि कैसा लिखा गया है। 90% स्कूल, हर एक लगभग स्कूल का ये ट्रेंड है, जहां तक मैंने देखा है, अपने स्कूल का भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिकल की कॉपी सजा कर ही लिखें, ब्लैक ब्लू दोनों पेन का इस्तेमाल करके। और उसमें क्या है कि आप प्रैक्टिकल की बुक जो दी जाती है उसके अनुसार भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले से ही अब तो कॉपी में हेडिंग भी दिया होता है, सिर्फ आपको लिखना है। एसएसटी में कैसे लिखना है, तो देखिए वहाँ पे नियम होता है कि ये सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ये पॉलिटी, ये इकोनॉमी, ये जियोग्राफी। तो उसमें आप जब पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन तो खुद लिखा होता है कि इससे इतना लिखें। तो प्रयोग तो है 6 पीस, लेकिन लिखना है कोई 1 या 2 रहता है। तो आप उस हिसाब से करके कौन 1 या 2 लिखना है वो डिसाइड करके लिख सकते हैं। मैंने कैसा लिखा था, तो मैंने लगभग हिस्ट्री में 2 लिखा था, जियोग्राफी में शायद 2 लिखा था और पॉलिटी इकोनॉमी में 1 1 लिखा था। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, आप लोग खुद अपने स्तर पे डिसाइड कर सकते हैं, नो टेंशन। और जब कॉपी लिख के आप लोग जमा करेंगे तो वही बस जमा लिया जाएगा और कहीं फेंका जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ज़्यादातर स्कूलों में मैटर ये करता है, चूंकि सब बच्चे को पहचानते नहीं है। अगर स्कूल में आपका इंप्रेशन अच्छा है, आपकी पहचान अच्छी है, लगभग सब लोग जानते हैं, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, कभी बैड स्टूडेंट के रूप में रिकॉर्ड नहीं है, तो बहुत बहुत चांसेस है कि आपको नंबर मिल जाए। और यहाँ तक कि अगर आपने बहुत ही डिसिप्लिन के साथ स्कूल लाइफ बिताया है और टीचर लोग सबको बिलीव है आपके टॉपर होने पे, तो उम्मीद है वो पूरा पूरा नंबर भी दे सकते हैं। हाँ, बशर्ते को बस वो पहचान जाए कि यही वो लड़का है। ठीक है, और इसमें कुछ लोगों के साथ जिसका पहचान नहीं भी है उसका डिसाइड होता है ये वाइवा से, यानी जो ओरल मौखिक पूछा जाता है। जब आप कॉपी जमा करेंगे तो एक रूम में बुलाया जाएगा और वो स्कूल का आंतरिक मामला है कि किसी भी तरह से 2 4 क्वेश्चन आपसे ओरली पूछ लिया जाएगा, बिल्कुल हल्का हल्का ऑब्जेक्टिव टाइप का। वो हार्ड भी हो सकता है बट वो ओरल होगा।
अब उसमें अगर आपने जवाब दे दिया तो उस हिसाब से भी वो लोग सोचेंगे कि अच्छा स्टूडेंट कैसा है। बट मैं एक ट्रेंड बता देता हूँ कि अगर 40 मार्क्स है तो इसका वितरण कैसे होगा, चाहे आप कितने भी कमजोर हैं या कितने भी तेज हैं, ज्यादातर स्कूलों के ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है। अब वो आपके स्कूल का कुछ अलग है तो वो अलग सी बात है। देखिए ज्यादातर स्कूल वाले का सोच या मानसिकता ये होता है कि हम प्रैक्टिकल में स्टूडेंट को जितना अधिक मार्क्स देंगे स्टूडेंट का जो पासिंग चांस है उतना अधिक बढ़ेगा, सीधी बात। तो बहुत में तो भाई 40 है और एक एवरेज नॉर्मल स्टूडेंट भी है तो मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स कटेगा आपको। टोटल 40 नंबर के प्रैक्टिकल में लगभग 36 प्लस इजिली मिल ही जाता है हर जगह से, ठीक है। कितना 18 भी बैठाएगा तो 36, 19 बैठाएगा तो 38, 20 बैठाएगा तो 39, 20 बैठाएगा तो 40, यही लगभग रहता है जनरली। अब किसी विशेष सिचुएशन में काट लिया जाए तो वो अलग है, लेकिन मेरे कहने का मतलब 10th लेवल पर सब कुछ आपके इंटरनल मामला है। अगर आप खुद भी इंटरनली बात कर लेंगे कि अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे और सब कुछ सही होगा आपकी रेगुलरिटी, तो फिर आपको मिल सकता है मार्क्स, और ज़्यादा टेंशन का चीज़ ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो है, आपको इस पे फोकस जरूर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ना पड़ेगा कि चलो छोड़ देते हैं जितना मिलेगा, नहीं। इसमें आपको चांस नहीं खोना है 40 में 40 पाने का। 40 तक आप लोग जरूर कोशिश करें कि एक भी नंबर प्रैक्टिकल में ना कटे, ताकि आपका रैंक जो कटेगा, कट ऑफ रैंक निकलेगा तो उसमें अच्छा रैंक आने का चांस बढ़ेगा।